नमस्कार, डे न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से हथियार के बल दिन दहाड़े लूट विरोध करने पर अपराधियों ने की मारपीट। राष्ट्रीय ई लोक अदालत में निपटाए गए 628 मामले, लगभग 6 करोड़ की राशि का हुआ सेटलमेंट। और शनिवार को अखाड़ा घाट रोड में चला प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमणकारियों को मिली चेतावनी, दोबारा करने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। पूरे बिहार में अपराधी बेलगाम हैं। प्रत्येक दिन किसी न किसी शहर या गांव में लूट, हत्या और अन्य आपराधिक वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। दरभंगा में तो अपराधियों ने 5 करोड़ का सोना ही लूट लिया। हालांकि 3 दिन के अंदर लुटेरे पकड़े गए। इधर मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के रामपुर में हथियार के बल लुटेरों ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी मुन्ना कुमार से 50,000 रुपए लूट लिया। मुन्ना ने बताया कि लूट के दौरान अपराधियों ने मारपीट भी की। 50,000 लमसम होगा। कहाँ से आ रहे थे? हम ये रामपुर से सुबह में चौथा किए थे, उसके बाद रामपुर आ रहे थे, रामपुर से फिर जा रहे थे बैगना की ओर। अच्छा, ठीक। कितने लोग से थे? हैं? कितने लोग से थे? 3 गो लोग से सर। तीनों के पास हथियार दिए? तीनों के पास सामान था। सामान वो एक गाड़ी चालू किए हुआ था, 2 आदमी मिलकर 3 सामान गिराया था। मारपीट भी हुई? हाँ, एक तबड़ाक मारी सर, मार के चाबी लिया सर। ठीक। इधर शहर को जाम से मुक्ति दिलाने को लेकर चल रहे अभियान के तहत शनिवार को टावर चौक से अखाड़ा घाट पुल तक के अवैध कब्जे को हटाया गया। इस दौरान कुछ दुकानदारों का निगम कर्मियों के साथ बकझक भी होती रही। सड़क पर किए अतिक्रमण को बुलडोजर से ढा दिया गया। मौके पर मौजूद अपर नगर आयुक्त विशाल आनंद ने शहरवासियों से आग्रह करते हुए कहा कि सड़क का अतिक्रमण ना करें, इससे ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आत्मा का शांति मिल गया, गरीब का हाय पड़ेगा सबका। अब रावण कौरव कम। ये पिछले कई दिनों से नगर निगम जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोग जहाँ जहाँ ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा रही है उस पर हम लोग ने फोकस किया है। आम दिनों में देखा जा रहा था कि टावर चौक से अखाड़ा घाट जाने वाली सड़कें जो हैं इसके दोनों तरफ काफ़ी अतिक्रमण लोग कर दिए हैं और इसको अविलंब हटाने का हम लोग ने प्रयास किया है। उसी के तहत आज हम लोग उस पर बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में लोग दुकानें सड़क के किनारे बना दिए थे, जिसके कारण ट्रैफिक मूवमेंट में काफ़ी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। ये कार्रवाई हम लोग लगातार करते रहेंगे और पूरे शहरवासी से आपके माध्यम से हम अनुरोध करेंगे कि सड़क किनारे अतिक्रमण ना होने दें, ना खुद भी करें। ये शहर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सड़क जो है आम लोगों के लिए है और किसी भी प्रकार की अगर सड़क में मूवमेंट में कोई समस्या आती है इसकी परेशानी सभी को होती है।
ये हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये एक बार हटाने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप दोबारा लगा देंगे। अतिक्रमण करना बिल्कुल अवैध है और यदि बार बार कोई व्यक्ति ऐसी घटना करता है, ऐसा कार्रवाई करती है, तो उस पर जो सुसंगत धाराएं हैं तो उसको हम लोग इसको यूज करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। शनिवार को मुजफ्फरपुर कोर्ट में संपन्न राष्ट्रीय ई लोक अदालत में 628 केस का निपटारा करते हुए 5,97,47,768 रुपए का सेटलमेंट किया गया। बैंक, बिजली, BSNL सहित कई अन्य तरह के सिविल केस का निपटारा किया गया। इस संबंध में जिला जज अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि ई लोक अदालत में किसी पक्ष को अदालत आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे अपने लंबित मामले को निपटा सकते हैं। जिला जज ने बताया कि शनिवार को मुजफ्फरपुर में 628 केस सुलह कराए गए। बिहार राज्य में ई लोक अदालत का ये पहली बार इसका आयोजन किया गया है और ये आयोजन माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार शुरू हुआ है। बिहार में सभी जगह आज ये हो रहा है और इसके लिए एक क्षमा NGO है, वो भी हम लोगों को सहयोग कर रही है। इसके अंतर्गत हम लोग पहले केस को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा केस सुलह होने योग्य है, उसको आइडेंटिफाई करके उसके जो भी पक्षकार हैं उसका मोबाइल नंबर हम लोग उसमें से अभिलेख में से रिकॉर्ड में से निकालते हैं और उनसे संपर्क स्थापित करते हैं और उनको समझाते हैं ऑनलाइन। इसमें उनको सशरीर आने की आवश्यकता नहीं है। उनके मोबाइल नंबर पर हमारे सचिव जो हैं और क्षमा के जो है सबके कोऑर्डिनेशन से दोनों पक्षकार से हम लोग बात करते हैं और उनको समझाते हैं और इस तरह वो दोनों पक्षकार को राजी होने पर वो उनका हम लोग डाटा तैयार कर लेते हैं और उसके बाद जो E-अवार्ड बनता है, E-अवार्ड बनकर के उन्हीं शर्तों पर जिस शर्तों पर दोनों पक्षकार राजी हुए हैं उनको पहले अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। वो अप्रूव कर देते हैं तो उसको उस पर उनका डिजिटल सिग्नेचर लेकर के E-अवार्ड उनको फिर ईमेल के द्वारा भेज दिया जाता है। इसमें पक्षकार को न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं है। कोविड-19 को देखते हुए कि न्यायालय परिसर में ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, लोगों को आना जाना नहीं पड़े, इसके लिए ये शुरुआत की गई। जो सभी सुलहनीय वाद और जो भी सिविल नेचर के जो भी केसेज हैं, है ना, जिसमें क्लेम केसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी के केसेज हैं, BSNL के केसेज हैं और जो पेटी ऑफेंसेज हैं, बैंक के केसेज हैं, ये सारे केसेज हम लोगों ने इस बार लिया है। इधर सरकार के आदेश का पालन करते हुए शनिवार को अहियापुर थाने में भूमि विवाद संबंधित मुशहरी इलाके के 4 मामलों का निपटारा किया गया। इस दौरान मुशहरी CO हिमांशु कुमार और प्रभारी थानाध्यक्ष सुनील रजक मौजूद रहे। इन दोनों ने बताया कि सभी मामले में दोनों पक्ष की बातें सुनकर आगे की कार्रवाई की गई। एक्चुअली सरकार के निर्देशानुसार हम लोग थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी के द्वारा आज भूमि विवाद संबंधी मामले को निपटाने के लिए साप्ताहिक बैठक की गई है, जिसमें कुल 4 लोग उपस्थित हुए और चारों पर हम लोगों के स्तर से कार्रवाई प्रारंभ की गई है, जिसमें एक मामला 107-144 से संबंधित है, जिसका प्रस्ताव हम लोगों के स्तर से मंडल पदाधिकारी के पास भेजा जाएगा और बाकी मामले सीमांकन से संबंधित हैं, जिसके लिए संबंधित जो आवेदक हैं उनको निर्देशित किया गया है वो अंचल में जाकर के नापी के लिए आवेदन है, ताकि उनका ससमय नापी करा करके विवाद को समाप्त कराया जा सके। वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार हर शनिवार को जनता दरबार लगाकर जमीनी विवाद से संबंधित, भूमि विवाद से संबंधित जो भी मामले हैं उसको निपटारा करने के लिए थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी के समकक्ष प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष को बुलाया जाता है, मामला को निपटारा किया जाता है। आज 4 मामला आए हैं। 4 मामला में हम लोग कार्रवाई किए हैं, जिसमें 107-144 की मामला आया है, कुछ जांच की मामला आई है और कुछ मापी की मामला है, जो हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पार्ट 2 के परीक्षा फॉर्म भरने में परेशानी उत्पन्न होने पर RDS कॉलेज के छात्रों ने शनिवार को कॉलेज ही बंद करा दिया। इसके बाद जाकर कॉलेज प्रशासन ने 4 काउंटर खुलवाए। पिछले 2 दिनों से फॉर्म भरने कॉलेज आ रहे छात्र छात्राओं को एक ही काउंटर होने पर लौट जाना पड़ रहा था। शनिवार को बिहार छात्र संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम सिंह के नेतृत्व में छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया।
तब जाकर कर्मचारी हरकत में आए और फॉर्म भरने के लिए 3 और काउंटर खोले गए। कॉलेज में जल्दी कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन आज बिहार छात्र संघ की वजह से हम लोग का एक काउंटर की जगह पे 4 काउंटर खुल गए और हम लोग कार्य आसानी से कर पा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म का बीकॉम पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म जमा कराने आया था, तो यहाँ पे बहुत 3-4 दिन से दौड़ रहे थे। एक ही लाइन में लड़की और लड़का दोनों का था, काउंटर एक ही काउंटर था जिसमेम दोनों का काम हो रहा था। लेकिन अभी बिहार छात्र संघ के सभी आए हैं सदस्य लोग, तो अभी 4 काउंटर खुला है और अभी परेशानी का सामना कम हुआ है। आज पार्ट 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म आरडीएस कॉलेज में भरा जा रहा था, जिसमें सिर्फ एक ही काउंटर खुला था और उसमें लड़का लड़की दोनों का था। अब भीड़ बहुत ज़्यादा था, 3-4 दिन से बच्चे आ रहे थे, दौड़ के जा रहे थे, उनका काम नहीं हो पा रहा था। तो आज बिहार छात्र संघ की तरफ से उन सभी छात्र छात्राओं का मदद किया गया और एक काउंटर के बदला 4 काउंटर खुलवाया गया और सभी छात्रों का सावधान। पिछले कई दिनों से पड़ रहे कड़ाके की ठंड से शनिवार को कुछ राहत तो मिली, लेकिन शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। शनिवार को कुछ समय के लिए सूर्यदेव का दर्शन भी हुआ। इधर एक प्रयास मंच की ओर से बहलखाना रोड, मुजफ्फरपुर जंक्शन और कन्हौली विष्णुदत्त में गरीब और जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। वहीं आलोक जी परिवार की तरफ से वागेश्वरी दिव्यांग सह जनसेवा संस्थान के बच्चों को कंबल प्रदान किया गया। एक प्रयास मंच के द्वारा कड़ाके की ठंड से बचाव हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपने शहर मुजफ्फरपुर में भी धीरे धीरे ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले लोग कोरोना संक्रमण का सामना कर ही रहे थे और ठंड की शुरुआत होने से और ज़्यादा ही लोग को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए आज एक प्रयास मंच के द्वारा गरीब ज़रूरतमंद लोगों के बीच कंबल, साड़ी, कपड़ा देकर इस कड़ाके ठंड से राहत देने का काम किया गया है। बढ़ती ठंड को देखते हुए आलोक जी परिवार की ओर से बागेश्वरी मुख्य मंदिर विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के बीच आज कंबल का वितरण किया गया। एक तो कोरोना का प्रकोप अभी गया नहीं, उसमें से ठंड आ गया, ऐसे में कंबल की अहम भूमिका होगी। इसके लेकर आलोक जी परिवार के संस्थापक आलोक बाबा, साकेश शुभम जी, प्रिंसू मोदी जी और हम लोगों ने दिव्यांग बच्चों के बीच कंबल का वितरण किया। दिव्यांग की सेवा मतलब ईश्वर की सेवा है। यह हमारे प्रोप्राइटर संजय जी भी, इनका बहुत बड़ा सहयोग है और हम इन सब बच्चों से आग्रह करेंगे कि बढ़ती हुई ठंड को देखकर अभी से ही ठंड का नियमों का पालन करें। शनिवार को आयोजित नागरिक मोर्चा की बैठक में स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को जिले के मेधावी छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने बताया कि कोरोना काल में सराहनीय भूमिका निभाने वाले चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों को भी सम्मानित करने का निर्णय बैठक में लिया गया। नागरिक मोर्चा की आज एक आवश्यक बैठक शहीद स्मारक पर वरिष्ठ समाज सेवी नागरिक मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार अभिषेक की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्व के महान सन्यासी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मेधावी छात्र छात्राओं और शिक्षकों को सम्मानित किया जाए। साथ ही आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को कोरोना महामारी में अहम भूमिका निभाने वाले, महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सभी चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों को सम्मानित किया जाए। इधर नए कृषि कानून के खिलाफ खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर पिछले 3 दिनों से धरना पर बैठे ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के नेताओं ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार नए कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। आज मुजफ्फरपुर खुदीराम बोस स्मारक में ऑल इंडिया किसान मजदूर संगठन की ओर से किसान समन्वय समिति के बैनर तले आज तीसरा दिन धरना दे रहे हैं। जो किसान विरोधी जो काला कानून लाया गया है उसके विरोध में हम सभी किसान जो आंदोलन देश भर में चल रहा है, किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से कहना चाह रहे हैं जो किसान विरोधी काला कानून लाया गया है उसको सरकार वापस ले एवं
जो किसानों को जो समस्या है, किसानों को लेकर के कोई भी कानून बनाने से पहले सभी का विचार ले। ये जो काला कानून बनाया गया है, इससे किसानों के साथ साथ मजदूरों के साथ साथ पूरे देश में इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। इससे पूंजीपतियों की जमाखोरी बढ़ेगी। शनिवार को पानी टंकी चौक के पास मोबाइल इंडिया के दूसरे शोरूम श्री मोबाइल इंडिया का शुभारंभ हुआ। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया। मौके पर शोरूम के प्रोपराइटर संतोष कुमार सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। संतोष कुमार ने बताया कि इस शोरूम में न सिर्फ मोबाइल बल्कि लैपटॉप और स्मार्ट टीवी भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि यहां एक्सचेंज ऑफर के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। मैं संतोष कुमार श्री मोबाइल इंडिया पानी टंकी चौक से। मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने जा रहा हूं कि आज मेरा श्री मोबाइल इंडिया का एक नया ब्रांच ओपन होने जा रहा है, ब्रांच 2, जहां पे आपको एक सबसे बड़ी बेनिफिट यह मिल रही है, एक छत के नीचे सारे ब्रांड का आपका मोबाइल मिलेगा, लैपटॉप, टीवी, स्मार्ट टीवी, ये सारा पूरे शहर वासियों के आशीर्वाद और के साथ आज मैं अपना एक दूसरा ब्रांच ओपन किया हूँ, जिसमें आपको सारा कुछ एक ही छत के ओरिजिनल एसेसरीज एप्पल, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, प्लस अभी सबसे कम प्राइस में आपको रियलमी और रेडमी, सोनी, सैमसंग का टीवी, साथ में आपको लैपटॉप का जो जैसे आज हमारे स्टूडेंट लोगों को लैपटॉप बेहतर से बेहतर चाहिए, हम सस्ते से सस्ते प्राइस में, जो कि श्री मोबाइल इंडिया ब्रांच 2 में लैपटॉप और टीवी, ये सारा रेंज हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। इसलिए आपका शहर का सबसे विश्वासी पुराना मोबाइल इंडिया फॉर्म का ही ब्रांच श्री मोबाइल इंडिया, जो कि आपका शहर का सबसे पुराना और विश्वासी दुकान है, जहां पे आएं और एक ही छत के नीचे सारा कुछ पाएं। साथ में हमारे यहाँ इजी फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आपका है कि इजी EMI पर आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको इसमें आसान किस्तों पर मोबाइल पा सकते हैं। उसके साथ साथ एक्सचेंज की ऑफर है। आप अपने पुराने सामान को लाएं, पुराने मोबाइल को लाएं, पुराने लैपटॉप को लाएं और एक्सचेंज करें और नए मोबाइल और नए लैपटॉप आप यहाँ से ले पाएं, और भी आसान किस्तों में आप। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।